न्यूज ऑफ बिहार 24 में एक बार फिर आपका स्वागत है। मधुबनी के सिजोल गांव स्थित संदीप यूनिवर्सिटी में तीसरा राज्य स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया। सूबे के अलग अलग जगहों से सैकड़ों की संख्या में युवा जॉब के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है इस जॉब मेला में देश से 100 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां ने हिस्सा लिया। विश्वविद्यालय द्वारा तीसरे मेगा जॉब फेयर का उद्घाटन करने संदीप फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर संदीप झा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, काबिल लोगों के लिए रोजगार बड़ी समस्या नहीं है, इसीलिए काबिल बने, कामयाबी तो पास चलकर आती है। उन्होंने बिहार के सुदूरवर्ती इलाकों से बिहार के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय की नींव रखने के बाबत बताया। बिहार में पलायन रोकना और रोजगार के अवसर प्रदान करना चुनौती स्वीकार किया है। सभी को मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं जो आप इस प्रोग्राम में आए। जब आप लोगों को हम बुलाते हैं, आप लोग आते हैं और ऐसा ही भविष्य में भी आते रहें और यूनिवर्सिटी का संदेश आप अपने व्यूअर्स तक पहुंचाते रहें। देखो उसको बंद कर दो अभी, शट इट डाउन। हाँ, कोई डिस्ट्रैक्शन, हाँ, आवाज़ नहीं आना चाहिए। आप सबको पता है हायर एजुकेशन में हर स्टूडेंट का एक सपना होता है टू गेट ड्रीम जॉब, कैसे अच्छी कंपनी उसको मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग पिछले 3 साल से बच्चों को जॉब लगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, उसके लिए हम लोग यहाँ पे रोजगार मेला का आयोजन करते आ रहे हैं। फर्स्ट रोजगार मेला हम लोगों ने मुंबई की नामचीन संस्था मैथिल समन्वय समिति के कोलैबोरेशन में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रांगण में किया था। पिछले वर्ष हम लोगों ने अपने कैंपस में किया और इस साल वापस हम लोग रोजगार मेला 2025 का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में अभी तक मोर देन 86 या नियर अबाउट 100 कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिहार, फ्रॉम नासिक, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, नोएडा, इस सब कंपनीज यहाँ पे शरीक हुई है। और जो हमारे जो स्टूडेंट को तो बेनिफिट मिलता ही है, साथ ही अब मैंने ये सुविधा हमने बिहार के दूसरे छात्रों को भी हमने ये फैसिलिटीज़ एक्सटेंड किया है। बिहार के जो तमाम कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर जॉब फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक तरफ होता है आपकी इंडस्ट्री, दूसरी तरफ है स्टूडेंट्स। एक्चुअली इंडस्ट्रीज का भी एक रिक्वायरमेंट है, तो राइट काइंड ऑफ स्टूडेंट कैसे मिले। हम लोग यहाँ पे एक ब्रिज का काम करते हैं, माध्यम का काम करते हैं, जो एक मैच मेकिंग का काम करते हैं इंडस्ट्री एंड स्टूडेंट्स के बीच में। और आपको बताना चाहूँगा इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट एंड यूनिवर्सिटी करिकुलम के बीच में एक गैप होता है। उस गैप को ब्रिज ओवर करने के लिए हम लोगों ने अपने यूनिवर्सिटीज़ में वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स एंड एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट सर्टिफिकेट का समावेश किया है, जिससे जैसे ही बच्चे पास आउट करके निकलते हैं वो लोग इंडस्ट्री रेडी रहते हैं और उन्हें जॉब मिलने में कोई परेशानी नहीं होती है। आप लोगों की सूचना के लिए बता दूं, हम लोगों ने यहाँ पर 2018 से हम लोगों ने सत्र स्टार्ट किया था यूनिवर्सिटी का, संदीप यूनिवर्सिटी का, और 18 से लेके कम से उसके बाद 3 या 4 बैच पास आउट हुआ है। और हमें फ़ख्र होता है ये कहते हुए, जो हम लोगों ने 100% स्टूडेंट को प्लेसमेंट दिया है। सिर्फ एग्जिस्टिंग बच्चे कोई प्लेसमेंट नहीं करते हैं। अगर कोई 2 साल 3 साल पहले पास आउट किया है और जॉब नहीं लगा या जॉब छूट गया, तो हम लोग रीएम्प्लॉयमेंट का भी हम लोग बेनिफिट हम लोग देते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम संदीप यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाता है और यह संदेश बिहार के अन्य छात्रों को भी आप पहुंचाएं, जो छात्र इस बार का जॉब फेयर के आयोजन में शरीक नहीं हुए हैं, वो अगले जॉब फेयर में भी वो आ सकते हैं।
कितनी कंपनीज आज जॉब ये तकरीबन 80 से 100 के बीच में कंपनीज यहाँ पे आई है। इतनी सारी कंपनीज आती है लेकिन प्लेसमेंट जो है वो कितना बच्चों का होता है? देखिए, प्लेसमेंट्स का कोई भी कमी नहीं है, जॉब की कोई कमी नहीं है। हमारे चीफ गेस्ट दयानंद जी ने भी कहा है जो आज की तारीख में जॉब मार्केट ही बहुत अच्छा हो गया है। हर जगह जॉब की कोई कमी नहीं है। कमी है राइट कैंडिडेट की स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है। तो अभी फिर भी अगर मान लीजिए अगर 80 इंडस्ट्रीज़ में अगर ऑन एन एवरेज पाँच भी सिलेक्शन होता है, ऑन एन एवरेज 5 भी होता है, तो कम से कम 400 से 500 के बीच में सिलेक्शन हम लोग उम्मीद करते हैं। तो कम से कम 400 से 500 के बीच में बच्चों का सिलेक्शन होगा। हमारे मिथिलांचल के लिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पहले ऐसे देखा जाता था कि हमारे मिथिलांचल के बच्चे अदर स्टेट में जाकर जॉब ढूंढते थे, लेकिन आज ये हुआ है कि बहुत सी कंपनियां मधुबनी आ रही है। तो संदीप यूनिवर्सिटी ने हमारे मिथिलांचल को ये कैसा सौगात दिया? देखिए, आपको बताता हूँ, यूनिवर्सिटी खोलने का जो मूल मकसद यहाँ पे था, अपने गांव में मूल मकसद था। बहुत लोग बोलते भी आप पटना में क्यों नहीं खोले, आप दिल्ली में क्यों नहीं खोले, सिजौल जैसे इंटीरियर में आपने क्यों खोला? बिहार से 2 चीज़ों को लेकर पलायन होता है, और इतना पलायन बिहार से जितना पलायन होता है बाहर अन्य राज्यों में, शांति काल में, पूरे मानव इतिहास में शांति काल में, पीस पीरियड में कहीं से भी इतना पलायन नहीं हुआ है जितना बिहार से होता है। एक्सोडस, इसको पलायन नहीं बोलेंगे, इसको माइग्रेशन नहीं बोलेंगे, इसको एक्सोडस बोलेंगे आप, इसको मास माइग्रेशन। तो यहाँ पे मैंने देखा है, मेरा जो अनुभव है, पहला जो माइग्रेशन होता है यहाँ पर जॉब के लिए, दूसरा होता है हायर स्टडीज के लिए, और तीसरा होता है आपको स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल के लिए। एज एन एजुकेशनिस्ट हमने क्या किया, हमने सोचा जो हायर एजुकेशन के लिए जो माइग्रेशन होता है उसको कैसे चेक किया जाए। तो हमने एक केस स्टडी के तौर पे हमने अपना गांव चुना। हमारे गांव में एक चाय का दुकान तक नहीं था। आज की तारीख में बिहार का फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो हमने सोचा जो एक केस स्टडी के तौर पे हमने जो एक्सट्रीम रूरल एरिया है सिजौल, उसको चुना, मेरी पैतृक गांव को चुना, और यहाँ के लोगों के मदद से लैंड एक्वायर किया और बिहार का फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया। आपको बता दूं, हमारे क्षेत्र से माइग्रेशन, लेबर का माइग्रेशन एकदम ख़त्म हो गया है, और एम्प्लॉयड यूथ का भी माइग्रेशन ख़त्म हो गया है। हायर एजुकेशन में पूरे बिहार के, बिहारी नहीं बाहर के भी राज्य के लोग, बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। तो ये हमने एक प्रयास किया माइग्रेशन रोकने के लिए। और बताता हूँ, आपने देखा होगा चाहे मॉडर्न टाइम में जो अपकमिंग सिटीज़ आई है, जैसे पुणे, मुंबई पकड़ सकते हैं, मुंबई, पुणे, नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर, आप देखेंगे वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ आई है, पहले वहाँ पे